थर्ड क्वेश्चन एनएमटीसी अलजेब्रा पोर्शन से, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, इम्पॉर्टेंट ये है कि डायरेक्ट सॉल्यूशन ना समझ के हम ये समझें कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए, है ना। डायरेक्ट सॉल्यूशन तो बता ही देगा, कोई भी बता देगा, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई ऐसे जब आप क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में कैसे आए कि भाई कि मैं इसको अप्रोच कैसे करूँ, क्या करूँ जिससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो, या समझ हम वो कैसे डेवलप करें कि इसमें यही करना है, वो समझ हम कैसे डेवलप करें। तो उसके लिए क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि हमको प्रीवियस चीज़ें पढ़नी है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो प्रीवियस चीज़ें मैं कुछ डिटेल आपको बताऊंगा, चाहे वो तो आप उस पार्ट को स्किप करके डायरेक्ट सॉल्यूशन पार्ट में पहुंच सकते हो 5 मिनट, या तो फिर आप ये चीज़ दे सकते हो, आपको बहुत ही यूज़फुल है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे जेईई एडवांस में भी पूछे गए हैं, 5 डिग्री के, 4 डिग्री के, है ना। तो जब भी 5 डिग्री एंड 4 डिग्री का पॉलिनोमियल इस टाइप का आपको दिखे जिसमें आपको 2 और 3 वैल्यूज दी हुई है, 2 और 3 कोफिशिएंट दिए हुए, कभी सम दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया, कभी सम दे दिया और उनका प्रोडक्ट एट अ टाइम प्रोडक्ट एट अ टू टाइम दे दिया, है ना। बाकी सारी चीज़ें अननोन्स हैं, मतलब बाकी चीज़ों का काम ही नहीं है। तो ये एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है, समझ जाना, इसमें इनइक्वलिटी यूज़ होनी है, ठीक है ना, इसमें इनइक्वलिटी यूज़ होनी है। एग्जाम्पल के एक छोटा क्वेश्चन इसमें लेते हैं, वो छोटा क्वेश्चन अगर हम समझ पाएंगे तो फिर इसको समझने में, समझना ईजी है ना, लेकिन आपको अप्रोच समझना है कि भाई मुझे ऐसे क्वेश्चन करने ही कैसे, फिर ये आपके जेईई में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन ले आता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही दिख रहा है कि यहाँ पर एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, ए बी सी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर भी कोई मतलब एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू हमको दिख रही है, ठीक है। और इसके भी 4 पॉजिटिव सेम, है ना, 4 पॉजिटिव रियल रूट्स बोले हैं, R1 R2, यहाँ पर भी आपका x1 x2 x3 x8 बोला है, 4 पॉजिटिव रियल रूट्स बोले। और यहाँ पर एक कुछ वैल्यू सम अलग से दिया गया है, फाइंड दैट ए की वैल्यू पूछा, मतलब अब यहाँ पे सम की वैल्यू पूछा, और यहाँ पे प्रोडक्ट एफ की वैल्यू पूछा। तो वैसी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है बेटा, तो ये थोड़ा सा हमको समझने में इजी लग सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इनइक्वलिटी यूज करना ही है, और चलो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या गिवन है वही लिखना है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैथमेटिक्स में, सबसे पहले गिवन लिखना है। तो 4 रूट्स है, 4 रूट्स का आप सबसे पहले सम लिखेंगे, है ना। ये बात तो समझ में आती है, यहाँ से आपको a/4 मिल रहा है, ठीक है। और बी एंड सी से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ए की वैल्यू निकालना है और गिवन है, तो बी एंड सी से बहुत ज़्यादा हमको कुछ करना नहीं है, तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख लेते हैं, R1 R2 R3 R4, दैट विल बी 5/4, है ना, ये आपको पता है। 4 डिग्री है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा 5/4, ठीक है। ये दो चीज़ है। तो जब भी हमारे पास सम है या सम निकालना है और प्रोडक्ट है, तो हम ए एंड सी एम इनिक्वलिटी यूज़ करते हैं। ये समझ जाओ, ऐसे क्वेश्चन में इनिक्वलिटी यूज़ करना ही चाहिए हो, ऐसे क्वेश्चन में इनिक्वलिटी यूज़ करना ही, ठीक है। तो अब इसमें अगर हमको इनिक्वलिटी यूज़ करना है तो हम अरिथमेटिक मीन देखेंगे और ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे, है ना। तो अरिथमेटिक, क्योंकि सम और प्रोडक्ट है तो अरिथमेटिक मीन देखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं अरिथमेटिक मीन देखूंगा इस नंबर का, तो अरिथमेटिक मीन मैं निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि इसकी वैल्यू है नहीं। अब साथ में ये वैल्यू मुझे दी गई है, इसको मैं कैसे यूज़ करूँ। तो ये वैल्यू मुझे दी गई है, तो अगर मैं अरिथमेटिक मीन इसका नहीं निकाल सकता, लेकिन इस नंबर्स का सम दिया गया तो इनका अरिथमेटिक मीन लिख सकता हूँ, और प्रोडक्ट तो सेम ही हो जाएगा, प्रोडक्ट में R1 R2 R3 R4, तो ये हम शायद यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये समझ में आता है कि मैं ऐसा लिख लूँ, R1/2 प्लस R2/4 प्लस R3/5 प्लस R4/8 इक्वल टू 1, ओके। ये गिवन है, तो हम ये 4 नंबर का एम निकाल लेते हैं, जिनका हमारे पास सम है उस 4 नंबर का एम निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एम में क्या रहता है, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन। तो 1/4 आपका एम आ गया, ठीक है, इन 4 नंबर्स का, ठीक है। इन्हीं 4 नंबर्स का अगर हम जीएम निकालेंगे, इन्हीं 4 नंबर्स का अगर हम जीएम निकालेंगे, ठीक है, तो जीएम क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक में आ जाएगा R1/2 मल्टीप्लाई R2/4 मल्टीप्लाई R3/5 मल्टीप्लाई R4/8, है ना, टू दी पावर 1/4, ये होता है जीएम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट 5/4 है, प्रोडक्ट की वैल्यू रखती है 5/4, डिनोमिनेटर में 2 है, 4 है, 5 है, 8 है,
5 और 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 16 एंड 16 है ना, मतलब 16 स्क्वायर, तो टू डी का रूट 1/4 आ जाएगा। चलो ठीक है, 1/4 GM भी आ रहा है। तो कभी भी AM और GM इक्वल है, देखो ये पैटर्न है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर इनइक्वलिटी लगेगी और वो फाइनली इक्वल होना है। फाइनली क्या होना है, इक्वल होना है। मतलब मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं तो इनमें रूट्स इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर AM = GM आ जाने के कारण जो भी हमने 4 नंबर्स लिए थे वो आपस में इक्वल होते हैं, है ना। तब जब भी AM GM इक्वल है मतलब आपके जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो नंबर्स है जो आपने लिए हैं वो आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। और ये इक्वल है, वो अरिथमेटिक मीन है या ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल, अरिथमेटिक मीन के इक्वल ही होता है। तो ऐसे इजीली आपको R1 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, 2/4 हाफ, R2 की वैल्यू मिल जाएगी 4/4 1, R3 की वैल्यू मिल जाएगी 5/4, R4 की वैल्यू मिल जाएगी 8/4। आगे आप सॉल्व कर ही सकते हैं ना, तो A की वैल्यू निकालना, इनको ऐड करके A की वैल्यू निकालना, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो सेम पैटर्न में आपको ये क्वेश्चन, हम दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते थे, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन R1/2 दिया है, अलग थोड़ा सा लगेगा, है ना, लेकिन ठीक है। चलिए, तो अब हमारा क्वेश्चन, अब आपको ये समझने के बाद थोड़ा एक कनेक्शन फील होगा कि हाँ यही क्यों कर रहे हैं। नहीं तो बाकी सॉल्यूशन आप डायरेक्ट देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि यही क्यों कर रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि किसी भी सॉल्यूशन में हम ये सेम चीज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप क्लियर है सभी को। यहाँ पर एक 8 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसके 8 रूट्स हैं, ठीक है ना। 8 लीनियर फैक्टर्स मतलब इसके 8 रूट्स हैं। तो 8 रूट्स मतलब हमने मान लिया x1, x2, x3, x4, है ना। एक मतलब मान लिया क्या है, गिवन है ये, तो है ना, x8, ये 8 रूट्स है। अब क्या क्या गिवन है फटाफट लिख लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम सम लिखेंगे सबसे पहले। ये बेसिक चीज़ें सभी बच्चे करते हैं ना। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे 4, ठीक है। एंड क्योंकि सम हो जाएगा -b/a। उसके बाद आपको जो जो गिवन है लिख लेते हैं, बाकी ये वैल्यू से मतलब नहीं है हमको, ये वैल्यू से मतलब नहीं है ना। उसके बाद f हमको फाइंड करना है, और ये हमको 7 गिवन है। तो 7 क्या है, प्रोडक्ट टेकिंग 2 है, x1 x2 + x2 x3 एंड सो ऑन, ये हमको गिवन है 7। सो ये हो गया समेशन x1 बोलते हैं इसको, या xi बोल लो, है ना, और समेशन x1 x2 बोल लेते हैं। ओके, सो ये हो गया। तो ये दोनों चीज़ हमको गिवन है। अब हमको सोचना है कि ऐसी कौन सी इनिक्वलिटी लगाएंगे जिसमें ये दोनों यूज हो रहा है ना। प्रोडक्ट हमको निकालना है, तो GM लगा नहीं सकते, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट निकालना है। f की वैल्यू क्या है, x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है x, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर आप ये लिख लेते हैं क्वेश्चन में, तो क्लैरिटी मिलती है कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। ये दो चीज़ गिवन है और ये चीज़ फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने एक बार सीख तो लिया है कि ऐसे क्वेश्चन में हमको इनिक्वलिटी लगाना है। अब सोचना है कि कौन सी AM GM तो लगेगा नहीं क्योंकि GM गिवन नहीं है, तो AM के साथ मैं और क्या लगा सकता हूँ कि ये मुझे आ जाए। तो यहाँ पे एक इनिक्वलिटी होती है क्वासी-स्क्वास, तो जिसमें स्क्वायर हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। उससे बेटर एक, अगर आप JEE एडवांस या फिर अच्छे से ओलंपियाड का प्रिपरेशन किए हैं, तो एक होता है AM ऑफ nth पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है JEE के लिए, AM ऑफ nth पावर। तो ये AM ऑफ nth पावर क्या होता है, जैसे कोई नंबर है x1 की पावर n प्लस x2 की पावर n प्लस x3 की पावर n डिवाइड बाई 3 है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 टू द पावर n का, सॉरी, डिवाइड बाय 3। 3 नंबर है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे ना, डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाई 3 होल टू द पावर n, ओके। तो n कुछ भी हो सकता है ना, ये जो है n ग्रेटर देन 1 के लिए होता है, ठीक है। तो ये वाला, इसका भी डिटेल सॉल्यूशन आप अगर कमेंट में करते हैं तो हम बना के आपके लिए भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम
क्या कर सकते हैं, ये इनइक्वालिटी बहुत यूजफुल है, ठीक है, ये इनइक्वालिटी बहुत यूजफुल है और ये वाइडली यूज होता है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बाई 2 अगर आप देखेंगे, है ना, तो दैट विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा 3 नंबर के लिए भी लिख सकते हैं, 4 नंबर के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा यहाँ पर हम ये इनइक्वालिटी यूज़ कर सकते हैं, कॉची स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं और भी, बट ईजिएस्ट आई होप मेरे हिसाब से ये ईजिएस्ट रहेगा आपके लिए यहाँ पर, ठीक है, ओके, ठीक है। सो सिमिलरली अगर आपको 8 रूट्स के लिए लिखना है ना, 8 नंबर्स के लिए लिखना है, सो विल बी राइटिंग x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर टिल x8 स्क्वायर डिवाइड बाई 8 ऑब्वियसली विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना। तो जो भी पावर है वो होल पावर में आ जाता है, यही बोलता है आपका nth पावर, nth पावर, सो डिवाइड बाई 8 होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, ये यूज़ करने के लिए हमको हमारे पास सम है एंड प्रोडक्ट है, यहाँ से हमको स्क्वायर निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आइडेंटिटी आप यूज़ करके निकाल सकते हैं। डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं क्यों करने। तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर आपके पास है ना, और आपको x1 स्क्वायर प्लस x2 या x1 प्लस x2 है तो -2 x1 x2 करेंगे अगर आप, तो आपको मिल जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर सभी बच्चे जानते हैं, वैसे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से आप ये लिख सकते हैं, -2 समेशन x1 x2, मतलब x1 x2 जो लिखते हैं ना ये, तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। तो वैसे ही आप 4 नंबर के लिए भी ये फॉर्मूला काम करता है, 5 नंबर के लिए भी काम करता है, हम लिख सकते हैं समेशन, ये फॉर्मूला होता है, बच्चों को पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है समेशन xi होल स्क्वायर, xi होल स्क्वायर मतलब पहले सम कर रहे हैं, नहीं पहले हमको समेशन पूरे का पहले सम करना है फिर स्क्वायर करना है ना, तो इसका स्क्वायर पहले सम करना है फिर स्क्वायर करना है ना। जैसे 5 तक लिखेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, फिर इसमें माइनस करेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हमको क्या चाहिए, है ना, पहले लिख लेते हैं क्या चाहिए हमको, हमको ये चाहिए x1 स्क्वायर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ऐसा करके x8 तक चाहिए, ये हमारे पास सम है, और ये चीज़ भी हमारे पास है x1 x2 प्लस x2 x3 ऐसा करके पूरा जो भी x1 जो भी है हमारे पास, ये हमारा आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इसके लिए भी काम करता है, n नंबर्स के लिए फॉर्मूला काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ये आप नोट कर लेंगे अपने फॉर्मूले लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं फिर x समेशन xi का होल स्क्वायर -2 समेशन, इस वे में इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर, ठीक है, या x1 भी लिख सकते हैं। ये यूज़ करने के मतलब हमको ये चाहिए ना, स्क्वायर चाहिए, कहाँ से पता चला कि हमको ये स्क्वायर चाहिए, ये वाला स्क्वायर चाहिए, अब ये वाला स्क्वायर चाहिए तो ये फॉर्मूला लगा के ये वाला स्क्वायर मिल जाएगा, फिर तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, इतना काम करना है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो है, ये सम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इक्वेशन से पता चल जाएगा, या तो ऊपर जाके देख लेते हैं, ठीक है। सम की वैल्यू हमारे पास 4 है, प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट टेकिंग 2 हमारे पास 7 है ना, प्रोडक्ट टेकिंग 1 एट अ टाइम 4 है, प्रोडक्ट टेकिंग 2 एट अ टाइम 7 है, ठीक है, इक्वल टू हमारा ये है, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 14 -2 आ गया, सो ये वाली वैल्यू हमारी -2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो मैं यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू आ गई है -2, सॉरी अलग अलग स्क्वायर है ना, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट नहीं है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच रूट्स, ठीक है, दैट इज -2, तो ये है -2/8, ओके।
सॉरी 16 माइनस 14 प्लस 2, वाई आई एम राइटिंग माइनस 2, ठीक है। 16 माइनस 14 प्लस 2, सो 2/8 बिकम 1/4, तो ये वाली वैल्यू आ गई 1/4, ओके है ना। और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है ना, इस तरफ के लेफ्ट हैंड हमारा क्या आ गया इसमें 1/4 हो गया हमारा लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड हमारा इसमें जो आ रहा है वो आ रहा है सम हमारा है 4/8 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4। यहाँ फिर से आपकी इनइक्वलिटी इक्वल हो गई, मैंने बोला इनइक्वलिटी इक्वल होगी ही ऐसे क्वेश्चन में। जब भी इनइक्वलिटी इक्वल होती है, चाहे एम जी एम हो, और अगर आपने कॉसी स्वाज और जितनी भी इनइक्वलिटी पढ़ी है, एप्टीट्यूड एंड ऑल जो भी पढ़ते हैं आईओक्यूएम के सिलेबस में, तो हर एक इनइक्वलिटी इक्वल हो जाती है। तो वो तभी होता है जब सारे नंबर आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे भी इसका रिजल्ट ये मिलेगा कि x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू x4 इक्वल टू x5 इक्वल टू x6 इक्वल टू x7 इक्वल टू x8, है ना। तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे, और ये इक्वल जो होते हैं जो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्री जो भी इक्वल मीन आ रहा है उसके बराबर होता है ना, तो इक्वल टू सब 1/4 होंगे। या आप सम से भी निकाल सकते हैं, सबका सम क्या है। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर वाला है तो यहाँ 1/4 नहीं होगा, यहाँ पर हमको सम से निकालना पड़ेगा, हम यहाँ पर सम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सम क्या है, सबका सम 4 है, तो सारी वैल्यू अगर के हो गई तो 8 के इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, के कितना हो गया 1/2, तो ईच वैल्यू सारे रूट्स की वैल्यू 2 आएगी। तो प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, एफ हमारा प्रोडक्ट का रूट है, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 1/2 की वैल्यू 8। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। x1 भी 1/2 है, x2 भी 1/2 है, x3 भी 1/2 है, x4 भी 1/2 है, और f जो था हमारा वो क्या था x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 है ना इंटू x8, तो ये हो जाएगा 1/256, ओके। तो आप ये देख सकते हो कि जेई एडवांस से ऊपर लेवल के क्वेश्चन एनएमटीसी स्टेज 2 आईओक्यूएम वगैरह में पूछे जाते हैं। तो अगर आप जो भी बच्चे इन ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्लास 9 क्लास 10 में, क्लास 8 में भी कुछ बच्चे प्रिपेयर करते हैं, इसी को हम अर्ली स्टार्ट बोलते हैं, है ना। तो इन ओलंपियाड्स के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप मैथ्स एंड साइंस में कुछ अच्छा करियर करना चाहते हैं, कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं। और सिर्फ करियर के लिए नहीं, मैं तो जब भी पढ़ाता हूँ पूरे यूनिवर्स को समझने के लिए सारी चीज़ें बनी हुई है। तो हमारा हमेशा एम पढ़ाई के लिए होना चाहिए कि हमें पूरे यूनिवर्स को समझना है। कभी ये नहीं होना चाहिए कि एनएमटीसी हमारा टारगेट हो, आईओक्यूएम हमारा टारगेट हो, ये तो सब बाई प्रोडक्ट है। अगर आप पूरे यूनिवर्स को समझने के लिए पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ईजी होगी, है ना। और ये जो बच्चे इन ओलंपियाड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, आप देखेंगे पिछले 5-8 साल का डेटा देखेंगे तो वही बच्चे टॉप 100 जेई एडवांस में लाते हैं। मैं फिर से बोलूँगा कि ये हमारा एम नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा एम होना चाहिए कि एक्सप्लोर करना, जानना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियस होकर चीज़ों को कंसेप्ट से बेसिक से सीखना। बाकी बाई प्रोडक्ट है बेटा, आप अपना काम करो, रिजल्ट्स आर ऑलवेज बाई प्रोडक्ट।